हेलो बच्चों, इस क्लिप में हम लोग कर्व स्केचिंग सीखेंगे। किसी फंक्शन का कर्व स्केचिंग का मतलब हुआ उसका ग्राफ प्लॉट करना। तो उसके ग्राफ को प्लॉट करने के लिए हम लोग को दो चार बातों पर ध्यान देना होता है। पहली बात है डोमेन। डोमेन ऑफ द फंक्शन आपको क्लियर होना चाहिए। क्लियर होने का मतलब वो इंटरवल आपके पास होना चाहिए। उसके बाद एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को वो ग्राफ कहाँ पे इंटरसेक्ट करता है, अगर ये जानकारी मिल जाए तो और बढ़िया है। थर्ड जो है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जानकारी है मोनोटोनिसिटी। मोनोटोनिसिटी किससे डिसाइड होता है? ये वाई डैश मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ द फंक्शन से डिसाइड होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव से डिसाइड होता है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव जब जब पॉजिटिव होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं? फंक्शन इंक्रीजिंग है। जब निगेटिव होता है फंक्शन डिक्रीजिंग है। लेकिन जब इक्वल टू 0 होता है तो उस समय हम लोग क्या बोलते हैं कि वहां पे फंक्शन ना इंक्रीजिंग था ना डिक्रीजिंग था, बट वो किसी एक पॉइंट पर होता है। अब वो एक पॉइंट पर ज्यादा डिस्कशन हम लोग नहीं करेंगे। वो पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल टेंजेंट मिलता है, राइट है ना? उस पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल टेंजेंट मिलता है, तो इसमें हॉरिजॉन्टल टेंजेंट का भी कॉन्सेप्ट आ रहा है। दूसरी बात, किसी किसी जगह पे वाई डैश की वैल्यू इन्फिनिटी को टेंड कर जाती है तो उस जगह पे आपको वर्टिकल टेंजेंट मिलता है। ठीक है। फोर्थ, थोड़ी सी लेस इंपॉर्टेंट मैटर है, वो है कनकेविटी ऑफ द फंक्शन। कनकेविटी मतलब डबल डेरिवेटिव, और डबल डेरिवेटिव जहां पे 0 होता है उसको क्या कहते हैं? इन्फ्लेक्शन पॉइंट कहते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पहले ही पढ़ चुके हैं और अब इन चीजों का इस्तेमाल करेंगे और हम लोग कर्व स्केच करेंगे। तो पहला एग्जाम्पल मैंने बहुत ही सिंपल सा लिया है, y इक्वल टू रूट ऑफ एक्स, जिसका डोमेन सबको पता है 0 से लेकर इन्फिनिटी होता है, क्लोज्ड इंटरवल एट 0। डोमेन क्लियर है। अगर इंटरसेप्ट की बात करें तो एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट दोनों 0 के इक्वल होता है इस केस में। ठीक है। तो अब बात रही मोनोटोनिसिटी की, उसके लिए हम लोग को डिफरेंशिएशन करना होगा। फर्स्ट डेरिवेटिव अगर y इक्वल टू रूट एक्स का करते हैं आप तो 1/2 रूट ओवर एक्स मिलता है। अब रूट एक्स वैल्यू क्या होता है? ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होता है, मतलब पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, तो ऑलवेज क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। वाई डैश अगर ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन क्या होना चाहिए? इंक्रीजिंग होना चाहिए। ठीक है, ये फंक्शन आपका इंक्रीजिंग हो गया है। अब अगर हम लोग बात करें नियर 0 तो रख नहीं सकते इसमें, बट नियर 0 ये क्या हो रहा है? एज एक्स टेंड्स टू 0 वाई डैश टेंड टू इन्फिनिटी, मतलब यहाँ पे वर्टिकल टेंजेंट मिलेगा, वर्टिकल टेंजेंट। ठीक है। तो अगर हम लोग ग्राफ को स्केच करना शुरू करें, कनकेविटी भी फाइंड कर सकते हैं, बट हम लोग बिना कनकेविटी के ही प्रैक्टिस करते हैं। पहले जहां पे फंस जाएंगे वहां पे कनकेविटी की बात लाएंगे। ठीक है। कनकेविटी को छोड़ करके अगर हम लोग प्लॉट करने की शुरू करें तो सबसे पहले तो हम लोग को वाई एक्सिस एक्स एक्सिस लेना होगा। एक्स इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 0 लाइन, और ये चूंकि ओरिजिन से पास करता तो ये ओरिजिन को हमने पहले पकड़ लिया। नाउ आप यहाँ पे अगर देखो x इक्वल टू 0 पे वर्टिकल टेंजेंट आपको मिल रहा है, तो ये तो वही लाइन है जो वर्टिकल टेंजेंट है। अब ग्राफ इंक्रीजिंग है ना? तो ग्राफ इंक्रीजिंग है। मान लिया कि ये लाइन है आपके पास टेंजेंट, यहाँ से ग्राफ को जाना है, इंक्रीजिंग है, तो एक तो ऐसे इंक्रीज कर सकता है और दूसरा ऐसे इंक्रीज कर सकता है। बताओ किस केस में आपका टेंजेंट ये लाइन बन रहा है? ये सेकंड केस में टेंजेंट बन रहा है, इसका मतलब ग्राफ इस तरीके से इंक्रीज करता हुआ चला जाएगा। क्लियर है जी? तो इस तरह से इसका ग्राफ हम लोगों ने फर्स्ट डेरिवेटिव से ही फाइंड कर लिया। अब यहाँ से ग्राफ हमने खुद से स्केच तो किया है, यहाँ पे आपको कनकेविटी डाउन मिल रहा है। हम लोग यहाँ से देख भी सकते हैं कनकेविटी आपका डाउन आ जाएगा। सो लेट्स ट्राई वाई डबल डैश इक्वल टू -1/4 एक्स की पावर 3/2 मिलेगा, एंड x ग्रेटर देन 0 क्वांटिटी के लिए ये लेस देन 0 होगा। दैट मीन्स कनकेविटी डाउन है। तो देखो ये पूरे इंटरवल में कनकेविटी डाउन है आपका। क्लियर बच्चों? ठीक है, एक और ट्राई करते हैं।
y इक्वल टू x ln x। अगर इस फंक्शन की कर्व स्केचिंग करनी है तो यहाँ पे डोमेन कोई भी बच्चा मुझे बता सकता है, डोमेन क्या हो जाएगा। ln x को डिफाइन करना है तो 0 से ग्रेटर क्वांटिटी मिलनी चाहिए, बट इस बार 0 पे क्लोज नहीं है। तो जब फंक्शन किसी इंटरवल में डिफाइन किया गया हो और इंटरवल के एंड पॉइंट पे क्लोज नहीं लगा हुआ हो तो वहां पे हम लोग को लिमिट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मतलब हम लोग 0 पे लिमिट को इस्तेमाल करेंगे सच दैट हम लोग को y का लिमिट पता चल जाए 0 पर। ठीक है, ये डोमेन हो गया। उसके बाद अगर हम लोग x इंटरसेप्ट की बात करते हैं, x इंटरसेप्ट की बात करते हैं तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, y की वैल्यू 0 रखनी पड़ेगी। 0 इक्वल टू x इंटू ln x। तो ये तो 0 हो नहीं सकता बट ये 0 हो सकता है। तो देयरफॉर ln x विल बी इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू 1। इसका मतलब x इंटरसेप्ट कितना है, 1 है। तो ये किस पॉइंट से पास करेगा, करो 1,0 से पास करेगा। ठीक है। दूसरी बात, अगर y इंटरसेप्ट की बात करते हैं हम लोग, यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखनी होगी जो कि 0 नहीं ले सकते हैं, है ना। एस x नॉट इक्वल टू 0 हम लोग क्या बोलेंगे, इम्प्लाइज दैट y इंटरसेप्ट डज नॉट एग्जिस्ट। y इंटरसेप्ट डजंट एग्जिस्ट का मतलब ये होता है कि ये कर y एक्सिस को इंटरसेक्ट कर ही नहीं करेगा। ठीक है। अब हम लोग इन पे बात कर चुके हैं, अब हम लोग इसकी डेरिवेटिव लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो है, सो मोनोटोनिसिटी की टेस्ट करेंगे। तो y डैश विल बी इक्वल टू ln x प्लस 1, राइट। अब डेरिवेटिव करके देख लो, ये ln x प्लस 1 आ जाएगा। प्रोडक्ट रूल में x इंटू 1/x 1 हो गया और ln x का ln x हो गया। ना डेरिवेटिव का अगर साइन स्कीम हम लोग तैयार करें तो ये 0 से तो ऑनवर्ड हमको चलना है, बट 1/e पर ये 0 हो रहा है, मतलब ये हॉरिजॉन्टल टेंजेंट का पॉइंट है। अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो ये वैल्यू नेगेटिव हो रही, तो ये नेगेटिव मतलब यहाँ पे फंक्शन डिक्रीजिंग है। ठीक है। और इस इंटरवल में अगर देखें तो ये पॉजिटिव हो रहा, मतलब यहाँ पे फंक्शन इंक्रीजिंग है। ठीक है। क्या यहाँ पे वैल्यू इनफाइनाइट भी मिल रहा, मतलब टेंजेंट आपका इनफाइनाइट स्लोप का भी है। यस। अगर 0 के अराउंड देखे, है ना, व्हेन x टेंडिंग टू 0 प्लस करे तो y डैश क्या हो जाता है आपका, y डैश टेंड्स नेगेटिव इन्फिनिटी। ठीक है। अब इन सब बातों को अगर हम लोग एक साथ जोड़ ले तो ग्राफ हम लोग बहुत इजीली प्लॉट कर सकते हैं। थोड़ा रफ वर्क कर लेते हैं। 0 पे चूंकि हम लोग को फंक्शन की वैल्यू की लिमिट भी नहीं पता है ना, तो हम लोग को लिमिट फाइंड करनी पड़ेगी। सो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, चूंकि 0 से राइट साइड में फंक्शन डिफाइंड है तो हम लोग RHL कंसीडर करेंगे। एट x इक्वल टू 0 RHL क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस x ln x। ये लिमिट आप लोग लिमिट के क्लासेस में फाइंड भी कर चुके हो और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। ठीक है। तो ये 0 वैल्यू है। नाउ अगर ये 0 वैल्यू है तब हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं आप ग्राफ को। कहने का मतलब है कि 0 पर देखो लिमिट की वैल्यू 0, मतलब 0,0 से ग्राफ स्टार्ट हो सकती थी, बट 0 डोमेन में नहीं है। इसका मतलब हम लोग को ओरिजिन को ओपन रखना होगा। यहाँ से ग्राफ स्टार्ट हो सकती थी बट ये पॉइंट ओपन होगा बिकॉज ओरिजिन डोमेन का पॉइंट नहीं है। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि 1/e क्या डिमार्केट कर रहा है कि यहाँ इससे पहले फंक्शन डिक्रीज कर रही है और इससे बाद में फंक्शन इंक्रीज कर रही है, तो ये डिक्रीजिंग इंटरवल हो गया और ये इंक्रीजिंग इंटरवल हो गया। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट के 1,0 ये एक्स इंटरसेप्ट वाला पॉइंट है, तो 1,0 पॉइंट जो है आपका कुछ इस जगह पर हो जाएगा, लेट्स से 1,0 पॉइंट। ठीक है। मतलब ग्राफ यहाँ से पास करेगा तो ये पॉइंट से
ग्राफ पास करेगा। ठीक है, अब अगर बात हम लोग देखें तो यहाँ पे 0 पे जो टेंजेंट बन रहा है वाई टेंड्स टू नेगेटिव इन्फिनिटी, मतलब यही टेंजेंट लाइन है बट स्लोप इस बार नेगेटिव इन्फिनिटी के बराबर है, तो इस साइड से टेंजेंट ना होकर के ये इस साइड से टेंजेंट होगा, मतलब कर्व कहाँ से जाएगा, इस तरीके से जाएगा ऐसे। ठीक है, तो यहाँ से कर्व ऐसे निकलेगा, यहाँ से ऐसे कर्व डिक्रीजिंग है, राइट, ये डिक्रीज हो रहा, डिक्रीज 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 डिक्रीज, ठीक, यहाँ तक डिक्रीज हुआ। अब इसके बाद क्या, कर्व इंक्रीजिंग हो गया, तो यहाँ से कर्व इंक्रीज करना शुरू करेगा और उसके बाद इंक्रीजिंग ही है, और बट इस पॉइंट से इसको क्रॉस करना है, यहाँ से क्रॉस करके ये निकल जाएगा। अब क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि सर इसका कर्वेचर तो हमने कुछ चेक नहीं किया, बट ये रेंडम ग्राफ है, इसका हो सकता है कहीं पे कर्वेचर चेंज हो रहा हो, तो हम लोग कर्वेचर भी देख सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू जितना डेटा हमें मिला है फ्री स्केचिंग अगर देखें तो यहाँ से कनकेविटी इसका ऑलवेज अप होना चाहिए, है ना। तो वाई डबल डैश अगर आप चेक कर लेते हो तो वाई डबल डैश कितना हो जाएगा, 1/x हो जाएगा, चूंकि डोमेन आपका ग्रेटर देन 0, तो ये ग्रेटर देन 0 दैट इज कनकेविटी अप। इसका मतलब हमने जो ग्राफ प्लॉट किया है वो बिल्कुल करेक्ट है। आपको यही सब पॉइंट्स पे फोकस करना है कि कहाँ तक मिनिमम जाएगा, उसके बाद फिर ऊपर उठना शुरू हो जाएगा। कनकेविटी फालतू में चेंज नहीं होता, एक आध बार ही चेंज करना पड़ता है, ठीक है, और वैसे पॉइंट्स आएंगे तो आपको दिखाई पड़ जाएंगे कहाँ पे कनकेविटी चेंज करने की जरूरत है। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं बच्चों। y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x। क्या इसकी डोमेन पता है सबको? इसकी डोमेन है ऑल रियल नंबर, मतलब इसका ग्राफ हर जगह जाएगा, है ना। अगर हम लोग बात करें इसका एक्स इंटरसेप्ट का, मतलब y को 0 रखना है, तो y 0 रखोगे तो आपका एक्स क्यूब प्लस 2x विल बी इक्वल टू 0, दैट मीन्स x कॉमन, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ से मिल गया आपको x इक्वल टू 0, मतलब 0 पर ये 0 हो रहा। ओके, और y इंटरसेप्ट की अगर बात करें तो ये तो डायरेक्टली आपको y इक्वल टू 0 दिखाई पड़ रहा है x 0 रखने पर, दैट मीन्स ये फंक्शन ओरिजिन से सिर्फ पास कर रहा है ना, इंटरसेप्ट वाला पॉइंट सिर्फ और सिर्फ ओरिजिन है। अगर हम लोग डेरिवेटिव की चर्चा करें, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वाई डैश क्या हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर प्लस 2। ये नंबर अगर आप देखो तो क्या दिखाई पड़ रहा है आपको, परफेक्टली ग्रेटर देन 0 दिखाई पड़ रहा है ना, क्योंकि कभी ये 0 नहीं हो सकता, इसका मतलब ये फंक्शन इंक्रीज करता हुआ ही चला जाएगा, कहीं पर डिक्रीज नहीं करेगा। ओके, तो अगर हम लोग इतने डेटा से बात करें तो यहाँ पे कर्व प्लॉट कर सकते हैं, ऑलवेज इंक्रीजिंग है। हाँ, यहाँ पे देखो क्या होगा, ये इन्फिनाइट कब हो रहा है, ये इन्फिनाइट आपका एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी पर हो रहा है, मतलब ये कर्व जो है इन्फिनिटी की ओर चला जाएगा। निगेटिव इन्फिनिटी पर भी ये पॉजिटिव हो रहा है। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो ट्राई करते हैं कर्व को स्केच करने के लिए। ओरिजिन से पास करना है, राइट। ओके, अब ये कर्व चूंकि पॉजिटिव है तो यहाँ पे ओरिजिन पे स्लोप इसका 2 है, मतलब ये कर्व इस तरह से आएगा, राइट। अब इसके बाद ये इंक्रीज कर रहा है तो ये इंक्रीज करता हुआ चला जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि यहाँ तो इंक्रीज ये करता हुआ जाएगा, बट ये इंक्रीमेंट किस तरह से होगा, क्या इस तरीके से होगा। अगर मान लीजिए कि ये फंक्शन हमने ड्रॉ किया तो यहाँ पे इसके पहले क्या होना चाहिए, इसके पहले आपका 0 के पहले भी तो ये पॉजिटिव इन्फिनिटी, मतलब इसी तरीके से ग्राफ आना चाहिए, है ना।
लेकिन अब ये नेगेटिव इन्फिनिटी में जा रहा है, तो नेगेटिव इन्फिनिटी पे भी इसका स्लोप क्या है, इसका स्लोप इन्फिनिटी बन रहा है। बट यहाँ पर देखो पॉजिटिव इन्फिनिटी में ये स्लोप क्या कम हो रहा है ना, इसका मतलब ये गलत है। सिमिलरली आप ये बोल रहे हो कि नेगेटिव इन्फिनिटी में इस तरह से जाएगा, तो इसका भी स्लोप देखो लगभग हॉरिजॉन्टल हो रहा है, मतलब ये भी गलत है। तो यहाँ पे अब जाकर के हम लोग को प्रॉब्लम आ रहा कि किस तरीके से काम करना है, कर्वेचर को क्या रखना है ना। अब यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है, अब कर्वेचर की डिसीजन आप ले सकते हो, उसका यूज कर लोगे, ठीक है। तो अब अगर कर्वेचर की बात करें तो डबल डिफ्रेंसिएशन अगर करते हैं हम लोग, तो हम लोग को क्या मिल रहा है आपका 6x मिल रहा है, और ये जीरो कहाँ पर होता है, सिर्फ और सिर्फ जीरो पर होता है। अगर कर्वेचर की बात करें तो जीरो के आगे ये कर्वेचर अप है, कर्वेचर अप है चूंकि पॉजिटिव नंबर है, और जीरो का पहले नेगेटिव है तो कर्वेचर डाउन है। जबकि हमने देखो एकदम कम्प्लीटली उल्टा बनाया गया कर्व। तो ये कर्व किस तरह से जाएगा उसके बारे में हम लोग को सोचना है। तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ से कर्व इस तरह से आएगा, ठीक है, और यहाँ से ऐसे देखो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल टेंजेंट जैसा दिखाई पड़ रहा ना, इसी तरीके वर्टिकल टेंजेंट जैसा इसी तरीके से कर्व आएगा, और टू स्लोप पे ओरिजिन को कट करेगा, ठीक है। और अब यहाँ से कर्व टू स्लोप से ही ऐसे मुड़ जाएगा। तो ये पॉइंट क्या हो गया, इन्फ्लेक्शन पॉइंट हो गया आपका। तो हम लोग को यहाँ पे देखना होता है कि टेंजेंट जो है हॉरिजॉन्टल पोजीशन से ये बढ़ता जाए, स्टीप इसका स्लोप होता जाए, ये सब देखना पड़ेगा आपको। वहीं पे जरूरत पड़ती है हम लोग को डबल डेरिवेटिव की, ठीक है। वैसे यहाँ पे पता चल गया था कि इस तरीके से कर्व नहीं जा सकता है, तो हम लोग को अपना पाथवे चेंज कर लेना चाहिए था कि यहाँ से कर्व ऐसे निकलेगा और उस तरीके से चला जाएगा, ठीक है। मतलब ये काफी जो है पतला सा कर्व होगा, बहुत पतला सा, समझ गए बच्चों। तो यही है कर्व स्केचिंग, छोटे छोटे फंक्शन का कर्व स्केच कर सकते हो। एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। हाँ बच्चों, तो एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, y इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसकी डोमेन सब लोग जानते हैं कि ये r होगा, x इंटरसेप्ट 0 होगा, y इंटरसेप्ट भी 0 होगा। इट मीन्स ये कर्व 0,0 से पास करेगा। अगर फर्स्ट डेरिवेटिव की बात करें तो ये सिंप्लीफाई करने के बाद 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर आता है, ठीक है। ये जीरो कहाँ पे हो रहा है, 1 पर और -1 पे हो रहा है। इसका मतलब इसका साइन स्कीम तैयार कर सकते हैं हम लोग, -1 और 1 के आगे निगेटिव और बीच में पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव। तो डिक्रीजिंग और यहाँ पे इंक्रीजिंग है, इसका मतलब कर्व का यहाँ पे लोकल मिनिमम एग्जिस्ट करना चाहिए और यहाँ पे लोकल मैक्सिमम एग्जिस्ट करना चाहिए। अब हमारे पास इनफ डेटा है, डबल डेरिवेटिव हम लोग बाद में इसको रेक्टिफाई करेंगे, है ना। जीरो पे अगर हम लोग बात करें, ओरिजिन पर स्लोप कितनी है कर्व की, ओरिजिन पे स्लोप है कर्व की 1। तो यहाँ से कर्व 45 डिग्री बनाता हुआ, ठीक है, यहाँ से आएगा और ये 1 पे इसको मैक्सिमम बनाना है ना, तो 1 पे ये मैक्सिमम बना लिया। अब इसके बाद 1 के बाद अगर आप देखो तो डिक्रीज करना शुरू होगा, इसका मतलब इस तरीके से डिक्रीज करेगा, बराबर, ठीक है। यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे अभी इंक्रीजिंग है, इसका मतलब ये कर्व इस तरीके से आएगा, बट यहाँ पे लोकल मिनिमम बनाना है तो इस तरीके से जाएगा ना, बराबर। अब यहाँ से इसके पहले देखो क्या है, ये कर्व डिक्रीजिंग होगा, है ना, तो ये इस तरीके से डिक्रीज कर रहा है, बहुत बढ़िया बात है। अब ये डिक्रीज करता हुआ कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी पे अगर हम लोग वैल्यू चेक करें तो ये 0 को टेंड करता है, इसका मतलब ये डिक्रीज करता हुआ 0 की तरफ बढ़ जाएगा, ग्राफ पैरेलल हो जाएगा समथिंग इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे भी अगर आप देखो तो यहाँ से कर्व पैरेलल होकर के ही आता है और फिर ये डिक्रीज करना शुरू हो जाता है। डिक्रीज यहाँ भी कर रहा, ठीक है, यहाँ भी डिक्रीज कर रहा कंटिन्यूसली डिक्रीज कर रहा है यहाँ तक, उसके बाद इंक्रीज किया यहाँ तक, उसके बाद फिर से ये डिक्रीज किया। ये मेरा रैंडम कर्व जो है तैयार हो गया। अब ये कर्व की वैलिडिटी हम लोग कैसे पहचानेंगे, यहाँ पर देखने में ऐसा लग रहा है
तो यहाँ पे आपका कनकेविटी डाउन है बट यहाँ पे कनकेविटी अप है। इसका मतलब कहीं ना कहीं पे कनकेविटी यहाँ पे चेंज हुई है, तभी ना कनकेविटी अप से डाउन हो गया। सिमिलरली यहाँ पे कनकेविटी डाउन है और यहाँ पे जाते ही ऐसा लग रहा है ना कि ये कनकेविटी अप हो चुका है। ठीक है, तो ये कनकेविटी अगर अप हो चुका है इसका मतलब यहाँ भी कहीं ना कहीं पे कनकेविटी चेंज हुआ। सिमिलरली यहाँ पे भी कनकेविटी डाउन हो चुका है, यहाँ पे कनकेविटी अप है, इसका मतलब यहाँ पे भी कर्व का नेचर चेंज हुआ है। सो लेट्स वेरीफाई इट। हम लोग डबल डेरिवेटिव टेस्ट करते हैं। 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस 2x स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4, इसकी डेरिवेटिव लेनी है। इसकी डेरिवेटिव क्या हो जाएगी, x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 इंटू माइनस 2x निगेटिव 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इसकी डेरिवेटिव 4x क्यूब, इनकी डेरिवेटिव क्या हो जाएगी 4x, ये हो जाएगी 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल पावर 4 हो जाएगा यहाँ पे, चूंकि पहले 2 था 4 हो जाएगा ना। सिंप्लीफाई करें, ये मिल गया आपको माइनस 2x की पावर 5 माइनस 2x 4x क्यूब और यहाँ पे मिल गया माइनस 2x। अगर यहाँ पे सिंप्लीफाई करें तो ये हाईएस्ट पावर हो जाएगा प्लस में 4x की पावर 5, उसके बाद हो जाएगा क्यूब वाला। अगर देखें तो एक यहाँ से मिल रहा है और एक यहाँ से मिल रहा है, तो ये क्यूब वाला तो कैंसिल आउट हो जा रहा। अब x की टर्म अगर देखें तो यहाँ पे माइनस 4x मिल जाएगा और बस इतने ही टर्म मिलेंगे और तो कोई टर्म मिल नहीं रहा, बराबर। कोई कांस्टेंट टर्म नहीं मिल रहा कहीं पे नहीं। नीचे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल पावर 4। अब यहाँ से देखो 2x की पावर 5 मिल गया, यहाँ पे माइनस 4x क्यूब है और यहाँ पे माइनस 6 है। अगर इसको फैक्टराइज हम लोग करें तो 2x कॉमन कर सकते हैं और फैक्टराइज करने पे आपको पता चलेगा कि x स्क्वायर माइनस 3 है और x स्क्वायर प्लस 1 है डिवाइडेड बाय 1 प्लस x स्क्वायर और 4, बराबर बच्चों। अब देखो इसका साइन स्कीम अगर हम लोग तैयार करें तो ये 0 है, यहाँ पे √3 और यहाँ पे निगेटिव √3 है। √3 का आगे पॉजिटिव, √3 के पहले निगेटिव, यहाँ के 0 के पहले पॉजिटिव और यहाँ पे निगेटिव। इसका मतलब कर्वेचर देखो √3 के पहले क्या है, माइनस √3 के पहले कर्वेचर डाउन है, उसके बाद कर्वेचर अप हुआ, उसके बाद अगेन कर्वेचर डाउन हो गया, उसके बाद कर्वेचर अप हो गया। तो ये जो पॉइंट हमने डिमार्केट किए, जो हमारे एक्सपीरियंस से आ रहा है ना, वहाँ पे एक्चुअली कर्वेचर चेंज हो रहा है और 0 पे भी कर्वेचर चेंज हो रहा है, जो कि सही डिसीजन था हम लोग का, है ना। तो इसी तरीके से हम लोग को कर्व प्लॉट करनी है। थैंक यू।